बैठक ली है, संगठन की वस्तु स्थिति को जाना है, कार्यकर्ताओं का, और जो लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और राज्य की कांग्रेस सरकार को लेकर लोगों में भयंकर आक्रोश है। आज पूरे प्रदेश में विकास के सारे काम ठप है। किसी गांव में, किसी शहर में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। यही फीडबैक लगातार हमको मिल रहा है। सिंह के नाम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम हो, तो छत्तीसगढ़ का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम, छत्तीसगढ़िया लोगों को स्वाभिमान से जीने का अवसर देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। साहू जी 165 समाज के साथ पूरी ताकत से खड़े आदिवासी समाज की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को चौपट करने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ये चिंता का विषय है। आज राज्य सरकार के संरक्षण पे ये जो खेल चल रहा है, आज 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ वासी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता पर चोट पहुंचाने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सन 2000 से पहले देश और प्रदेश में ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या मिला था छत्तीसगढ़ को? गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, खस्ताहाल सड़कें, शोषण हुआ था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चिंता की। अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। छत्तीसगढ़ का जब अलग राज्य का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ में 15 साल में हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया। आज छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों की जो स्थिति आपको दिखती है, वो 15 साल में जो काम हुए उसका नतीजा है। और आज चाहे छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने का काम हो, सुबह नृत्य पे रिकॉर्ड बनाने का काम हो। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में हमने पार्टी के चल रहे अभियानों की अब तक की प्रगति की समीक्षा की है और आने वाले आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और रचना हमने बनाई है। हमारा अभियान चल रहा है मोर आवास मोर अधिकार। छत्तीसगढ़ के 16 लाख परिवारों के साथ जो अन्याय और अत्याचार भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, 16 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का, उसके खिलाफ हमारा ये अभियान चल रहा है। उसी तरह से हमारा कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान चल रहा है, जो अब तक 66 विधानसभा क्षेत्रों में हो गया है। उसे सभी 90 विधानसभा में करने की योजना हमने बनाई है। आने वाले समय में हम जन विरोधी सरकार के जनता के मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन करेंगे। जनता के प्रश्नों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे
और जनता की आवाज़ बनकर हम खड़े होंगे। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, माफिया का गढ़ बन गया है, नशे का गढ़ बन गया है और इसको लेकर आज छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता परेशान है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच, जनता के हित में जाकर लड़ाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की जनता में इस सरकार को लेकर आक्रोश है और 2023 में परिवर्तन का मन जनता बना चुकी है। 2023 में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ एक बार फिर विकास की ओर आगे बढ़ेगा, शांति और सद्भावना का गढ़ बनेगा। अमरजीत भगत जी का बयान आया था कि 2023 में सीएम के जो दावेदार हैं वो भूपेश बघेल जी रहेंगे, तो भाजपा से कौन रहेगा? आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2023 में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा और ये जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं